हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफओसी क्लास 11 एंड 12। आज के वीडियो में हम क्लास 11 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 802 के लिए इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। एंड इससे जो पहले वीडियो आई थी उसमें हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के डिस्क्रिप्टिव एंड एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस देखे थे। ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर सैम्पल क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। इसे डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप वो चेक कर सकते हैं। वी आर स्टार्टिंग विद एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज बायो स्टैंड्स फॉर। यहाँ पर हमें बायोस का फुल फॉर्म बताना है। सो इट इज़ बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। Then question 8, which of the following is not the characteristic of Rome? मीन्स हमें ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोम में काउंट नहीं होता है। सो फर्स्ट 3 ऑप्शंस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रोम की, बट जो फोर्थ ऑप्शन है इट इज़ जनरली प्लेस्ड बिटवीन सीपीयू एंड प्राइमरी मेमोरी एंड एक्ट्स एज अ बफर। सो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं? कैशे मेमोरी की। सो दैट इज़ वाई द करेक्ट ऑप्शन इज डी। ये रोम की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है 4 इज इक्वल टू हाउ मेनी MB। सो EB मीन्स एक्साबाइट, MB मीन्स मेगाबाइट। सो हमें बताना है 4 एक्साबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होते हैं। सो सबसे पहले हम 1 एक्साबाइट की वैल्यू निकालेंगे मेगाबाइट्स की टर्म में एंड देन हम उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो सबसे पहले हमें 1 एक्साबाइट की वैल्यू चाहिए। इसके लिए आपको रिकॉल करना है, हमने यूनिट 1 में एक कन्वर्जन टेबल पढ़ी थी। ये टेबल है, अगर आपने तब नोट नहीं की थी तो प्लीज़ अब नोट कर लें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो आपको ये ऑर्डर याद होना चाहिए। सो सबसे पहले हमें एक्साबाइट को पेटाबाइट में कन्वर्ट करना है। सो इट इज़ इक्वल टू 1024 पेटाबाइट। देन पेटाबाइट को टेराबाइट में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको 1024 से दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे। देन टेराबाइट को गीगाबाइट में कन्वर्ट करना है, तो हम 1024 से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसके बाद गीगाबाइट को MB में मींस मेगाबाइट में कन्वर्ट करना है, तो एक और बार 1024 से मल्टीप्लाई करेंगे मींस 1024 रेज टू द पावर 4। सो ये कन्वर्जन है 1 EB इज इक्वल टू 1024 रेज टू द पावर 4 MB। बट क्योंकि अगर हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे मींस 1024 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक लेंदी कैलकुलेशन होगी, इसलिए हम 1024 को 1000 कंसिडर करेंगे एंड यहाँ पर हम इसके आंसर में मेंशन करेंगे 10 रेज टू द पावर 12। मीन्स हमने 1024 को 1000 कंसिडर किया है फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन एंड यहाँ पर हम वैल्यू लिखेंगे 1000 रेज टू द पावर 4। इसका मतलब है 10 रेज टू द पावर 12। सो हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू मिली है? हमें 1 EB 1 एक्साबाइट की वैल्यू मिली है MBs की टर्म में। सो अब हम आसानी से 4 EB की वैल्यू निकाल सकते हैं, हमें इस वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो the 4 EB will be equal to 4 multiply 10 raised to the power 12 MB। बट स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें 4 ऑप्शंस गिवन है, बट 4 ऑप्शंस में से कोई भी राइट ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर जब कोई भी ऑप्शन राइट नहीं होता है तो आपको कुछ ना कुछ तो मेंशन करना ही है, तो आप कोई भी ऑप्शन मेंशन कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो एक्चुअल आंसर है वो ये है, जो हमें क्वेश्चन में ऑप्शंस गिवन हैं उनमें से कोई भी राइट आंसर नहीं है। एंड बोर्ड में अगर बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम ऐसा क्वेश्चन आता है क्लास 12th में, तो तब क्या होता है, तब आपको मार्क्स मिलते हैं क्योंकि वहाँ पर गलती उनकी तरफ से हुई है, उन्होंने ऑप्शंस गलत दिए हैं, तो आप कोई भी ऑप्शन मेंशन करेंगे तब आपको मार्क्स मिलता है। बट स्कूल के केस में जनरली मार्क्स नहीं मिलता है, तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बट येस, आप ये कैलकुलेशन शो कर सकते हैं, जो कैलकुलेशन मैंने आपको यहाँ पर समझाई है। ओके।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, तो वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक साथ एक टाइम पर बहुत सारे प्रोसेसर्स अलाउ करता है, सो वो होता है मल्टी प्रोसेसिंग, जैसा कि हमें क्वेश्चन में सेवरल प्रोसेसर्स कीवर्ड से इंडिकेट हो रहा है। सो उसकी हेल्प से आप इजीली गेस कर सकते हैं अगर आपको याद नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ फायरवॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क? सो फायरवॉल एक ऐसा सिस्टम है जिसे हम डिज़ाइन करते हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचने के लिए। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिवाइस यूज टू कनेक्ट डिसिमिलर नेटवर्क्स मीन्स ऐसे नेटवर्क्स जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज डिफरेंट प्रोटोकॉल्स पर बेस्ड होते हैं, वो नेटवर्क्स कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं गेटवे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सब याद नहीं है तो प्लीज़ आप वन शॉट वीडियोस देखेंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, NIC स्टैंड्स फॉर। सो NIC का फुल फॉर्म क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। द करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एड्रेस इज़ अ यूनिक 12 डिजिट दैट नेवर चेंजेस मीन्स एक ऐसा एड्रेस जो कभी चेंज नहीं होता है। हमें पता है कि IP एड्रेस चेंज हो जाता है, बट मैक एड्रेस एक परमानेंट एड्रेस होता है एंड ये चेंज नहीं होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक प्रोसेस बताया गया है। इस प्रोसेस में वेबसाइट विज़िट करने के लिए हम वेब ब्राउज़र पर एक URL मेंशन करते हैं। ब्राउज़र पहले ये चेक करता है कि हमारे कंप्यूटर पर सर्वर का IP एड्रेस प्रेजेंट है या नहीं, एंड अगर एड्रेस प्रेजेंट होता है तो इस एड्रेस की हेल्प से करस्पॉन्डिंग सर्वर को कांटेक्ट किया जाता है एंड वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। सो हमने ये बहुत डिटेल में पढ़ा था, आपको रिकॉल करना है। इसे हम कहते हैं डोमेन नेम रिजोल्यूशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें HTTP की फुल फॉर्म बतानी है, दैट इज़ हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक ऐसी नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम बताना है जहां पर सारी नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, तो वो होती है मेश टोपोलॉजी। वहां पर हर नोड एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक ऐसी लेयर का नेम बताना है जो होस्ट टू इंटरनेट लेयर है एंड इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पैकेट्स में हेडर ऐड करना जिनके पास सेंडर एंड रिसीवर का फिजिकल एड्रेस होता है। सो दिस इज़ द लिंक लेयर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है ये किस तरह की एक्टिविटी है। सो इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसमें मिस्टर ए ने मिस्टर बी का इंटेलेक्चुअल वर्क चोरी कर लिया है। सो वो जो मिस्टर ए हैं वो उस वर्क को अपना वर्क बता रहे हैं एंड ये नहीं बताया कि उस इन्फॉर्मेशन को उन्होंने कहाँ से लिया है, मीन्स सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कहीं भी मेंशन नहीं किया है। तो इस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं? इस एक्टिविटी को कहते हैं प्लेजरिज्म, मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इज बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है इंसर्ट देन पेज ब्रेक। ये किस चीज़ को इंसर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं कमांड? सो ये हम न्यू पेज को इंसर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। देन जब एक रो एंड कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं स्प्रेडशीट में उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सेल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है जब हम टेक्स्ट को लेंथ वाइज प्रिंट या फिर टाइप करते हैं उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर लेंथ वाइज का मतलब है हॉरिजॉन्टली, मीन्स इन दिस डायरेक्शन। सो ये कौन सी डायरेक्शन है या फिर कौन सा ओरिएंटेशन है? दिस इज लैंडस्केप। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में रीमा को 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स कैलकुलेट करने हैं एंड टोटल मार्क्स को B6 में रिफ्लेक्ट करना है। तो इसके लिए हम कौन सा ऑप्शन, कौन सी कमांड यूज़ करेंगे? तो हमें यहाँ पर करेक्ट फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो सेल रेंज है वहाँ पर हमने एक ऑपरेटर प्रोवाइड कर दिया है एंड ये गलत है।
देन सेकेंड ऑप्शन इज़ करेक्ट, यहाँ पर हमने करेक्ट सेल रेंज प्रोवाइड की है। देन थर्ड ऑप्शन अगेन करेक्ट नहीं है, यहाँ पर सेल रेंज में हमने कॉमा प्रोवाइड कर दिया है, तो ये सेल रेंज नहीं रही, ये गलत हो गया फॉर्मूला। देन फोर्थ ऑप्शन में हमने सारी वैल्यूज़ का इंडिविजुअल सम कर दिया है यूजिंग द प्लस ऑपरेटर, सो दिस इज़ करेक्ट। सो हमारे पास 2 करेक्ट ऑप्शन हैं, सेकेंड एंड फोर्थ, सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ग्रिड लाइंस के लिए करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्टिकल लाइंस होती हैं ये, नहीं। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, नहीं। ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों लाइंस होती हैं, सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ थर्ड। फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है क्योंकि ग्रिड लाइंस ऑटोमेटिकली प्रिंट नहीं होती हैं, सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ डी, थर्ड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है, जब हम एक प्रेजेंटेशन में स्पेशल इफ़ेक्ट्स को यूज़ करते हैं स्लाइड्स इंट्रोड्यूस करने के लिए, उन्हें क्या कहते हैं? सो उन्हें कहते हैं ट्रांजिशंस, द करेक्ट ऑप्शन इज सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रेजेंटेशन में हम क्या क्या इंसर्ट कर सकते हैं? साउंड क्लिप्स या फिर मूवी क्लिप्स, हम दोनों चीज़ इंसर्ट कर सकते हैं, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, बोथ कैन बी इंसर्टेड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है, जब स्प्रेडशीट में हम एक ही एक्शन को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना चाहते हैं, उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हम मैक्रो क्रिएट करते हैं, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन? पेज मार्जिन लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, ये टाइप्स होते हैं, बट सेंटर एक टाइप नहीं होता है पेज मार्जिन का, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है, जब हम पेज ब्रेक प्रीव्यू में वर्क कर रहे हैं तब हम क्या क्या ऑप्शंस कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। सो फर्स्ट इज़ व्यू एग्जैक्टली वेयर ईच पेज ब्रेक अकर्स, मीन्स पेज ब्रेक कहाँ पर लाई करता है हम ये देख सकते हैं, इट इज़ राइट। देन ऐड और रिमूव पेज ब्रेक्स, हम पेज ब्रेक्स रिमूव भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, सो इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। एंड वी कैन ऑल्सो चेंज द प्रिंट एरिया, सो all options are correct, means the correct option is D. देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है, किस व्यू में हम सारी स्लाइड्स को इस तरह से देख सकते हैं जैसी वो प्रिंटेड में दिखेंगी, मीन्स जब हम उनको प्रिंट कर देंगे तब दिखती हैं, सो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हैंड आउट पेज, सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। देन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ पर हमें सबसे पहले MCQs टाइप ही गिवन है। सो सबसे पहले हमें बताना है कौन सा साइबर क्राइम यहाँ पर डिस्कस हुआ है इस सिनेरियो में। तो यहाँ पर रवि को एक मेल मिला है IRS डिपार्टमेंट से, जहाँ पर लिखा है क्लिक हेयर, एंड जैसे ही रवि उस पर क्लिक करता है तो वो एक ऐसी साइट पर पहुँच जाता है जो बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट जैसी लग रही है बट है नहीं, एंड वहाँ पर वो अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन भी अपलोड कर देता है ये सोचकर कि वो ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पर कौन सा साइबर क्राइम डिस्कस हुआ है? सो यहाँ पर डिस्कस हुआ है फिशिंग, दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताया गया है, सीमा नेटवर्क से कनेक्ट नहीं कर पा रही है, तो इसके क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। सो हमें यहाँ पर 4 ऑप्शंस गिवन है। सबसे पहला है चेक द वैलिडिटी ऑफ द IP एड्रेस ऑफ योर सिस्टम, मीन्स जो सीमा का नेटवर्क है, जो उसका सिस्टम है, उसका IP एड्रेस की वैलिडिटी चेक करें। देन फ्लाई लीड डैमेज हो सकती है, फॉल्टी हो सकती है, हो सकता है कि नेटवर्क कार्ड प्रॉपर्ली वर्क ना कर रहा हो, या फिर ऑडियो प्लेयर कंट्रोल्स को चेक करें। सो यहाँ पर क्या क्या रीजंस पॉसिबल हैं कि सीमा नेटवर्क से कनेक्ट नहीं कर पा रही है। सो द फर्स्ट 3 ऑप्शंस आर करेक्ट, बिकॉज यहाँ पर ऑडियो प्लेयर कंट्रोल्स का कोई काम नहीं है, बट येस IP एड्रेस, फ्लाई लीड, नेटवर्क कार्ड, ऑल दीज आर रिलेटेड टू द रीजंस फॉर दिस क्वेश्चन, सो द करेक्ट ऑप्शन इज A. देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया गया है जिसका न्यू ऑफिस दिल्ली में सेटअप है, एंड वो उसको कनेक्ट करना चाहती है उसके करंट लोकेशन के साथ, जो कि 1250 किलोमीटर्स अवे है
उस न्यू लोकेशन से। सो इतना गैप है दोनों लोकेशंस के बीच, तो कौन सा नेटवर्क यहाँ पर फॉर्म होगा। सो हमें यहाँ पर डिस्टेंस पर ध्यान देना है, डिस्टेंस की क्या रेंज गिवन है। मैंने आपको बताया था कि जब 1000 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज होती है तब हम वैन मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क यूज़ करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है ऐसा कौन सा फीचर है जिसकी हेल्प से हम सेलेक्टेड सेंटेंस को सारा कैपिटल लेटर्स में चेंज कर सकते हैं या फिर स्मॉल लेटर्स में चेंज कर सकते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, चेंज केस की हेल्प से हम केस चेंज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है ये किस टाइप का एड्रेस यहाँ पर गिवन है, सेल एड्रेस। सो यहाँ पर हमें देखना है, यहाँ पर $साइन गिवन है रो नंबर के आगे भी एंड कॉलम नंबर के आगे भी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये एब्सोल्यूट एड्रेस है, मींस ना यहाँ पर कॉलम चेंज होगा एंड ना यहाँ पर रो चेंज होगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। देन नेक्स्ट ऑप्शन में हमें बताना है किस चीज़ की हेल्प से हम सारी स्लाइड्स में चेंज कर सकते हैं जिस तरह से वो अपेयर होती हैं। मींस जो भी चेंज हम करेंगे वो सारी स्लाइड्स में अप्लाई हो जाता है। सो ये अप्लाई होता है स्लाइड मास्टर की हेल्प से। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। देन बीना एक डॉक्यूमेंट पर वर्क कर रही है एंड उसको ये देखना है कि वो प्रिंटिंग से पहले कैसा लगेगा। तो उसके लिए उसे कौन सा टैब ओपन करना है, फाइल, एडिट एंड देन उसमें कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, पेज प्रीव्यू या फिर प्रिंट प्रीव्यू। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा बी, दैट इज़ फाइल, टैब एंड पेज प्रीव्यू ऑप्शन। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। अगर आपको क्लास 12 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 802 की सैम्पल पेपर बुक परचेज करनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।